इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, रिसेंट समय में अगर आपको ट्रेन टिकट कैंसिल करना हो तो कितना कैंसिलेशन चार्जेस देने पड़ेंगे, चाहे आपका टिकट वेटिंग में हो, स्लीपर में हो, एसी में हो या टिकट कंफर्म हो चुका हो। एक एक करके सभी चार्जेस के बारे में समझेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिसेंटली चार्ट प्रिपरेशन के टाइमिंग में काफी सारे बदलाव किए गए थे, जिस वजह से ये जो बदलाव है वो कैंसिलेशन के ऊपर भी लागू हो जा रहा है। तो चलिए जानते हैं रिसेंटली किस सिचुएशन में कब या कितना दिन पहले, कितना देर पहले कैंसिल कर सकते हैं और क्या चार्जेस कट के आपको वापस मिलेंगे। सबसे पहली बात कि आपने टिकट चाहे ऑनलाइन बुक किया हो या काउंटर से बुक किया हो, ये जो चार्जेस है सभी के ऊपर सेम रहने वाले हैं। तो बात करते हैं वेटिंग टिकट कैंसिलेशन चार्जेस से। तो देखिए, वेटिंग का टिकट कोई भी हो, चाहे थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, स्लीपर क्लास या सेकंड सीटिंग, सभी के वेटिंग टिकट कैंसिलेशन के ऊपर सिर्फ 60 रुपया आपको चार्जेस देने हैं। बस कंडीशन ये है कि चार्ट निकलने से पहले पहले आपको कैंसिल कर लेना है। वैसे चार्ट निकलने के बाद अगर ऑनलाइन वाला टिकट है तो ऑटोमेटिक कैंसिल होकर के पैसा आपको वापस मिल ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और छोटा सा कंडीशन है कि अगर आपका टिकट एसी के किसी भी क्लास में था, चाहे वो चेयर कार एसी का हो, थर्ड एसी इकोनॉमी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, कुछ भी हो, एसी के वेटिंग टिकट कैंसिलेशन में 60 रुपया प्लस जीएसटी आपसे चार्जेस काटे जाएंगे। यानी कि 10 रुपया 80 पैसा एसी क्लास में एक्स्ट्रा काटे जाएंगे। मोटा मोटी 71 रुपया आप मान के चलो। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका टिकट कंफर्म हो चुका है और चार्ट निकलने से पहले कैंसिल करते हैं तो कैसे कैसे चार्जेस लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लीपर क्लास से। तो स्लीपर क्लास का कंफर्म टिकट अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको 120 रुपये चार्जेस काटे जाएंगे, कोई जीएसटी यहाँ पे नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आपका टिकट थर्ड एसी इकोनॉमी, थर्ड एसी चेयर कार या थर्ड एसी का टिकट है और कंफर्म टिकट है और चार्ट निकलने से पहले कैंसिल कर रहे हो तो यहाँ पे लगेंगे 180 रुपया चार्जेस। इसके अलावा अगर आपका टिकट सेकंड एसी में है तो इस केसेस में लगेंगे 200 रुपया चार्जेस, और अगर आपका टिकट जो है फर्स्ट एसी, एक्सक्लूसिव क्लास, ये सब में है तो आपको लगेंगे 240 रुपया कैंसिलेशन चार्जेस। लेकिन ये जितने भी चार्जेस मैं आपको बताया हूं, ये सिर्फ और सिर्फ 48 घंटा या उससे ज्यादा समय बचा हुआ है तब कैंसिल कर रहे हो तो ये चार्जेस लगेंगे। अगर आपका जो समय है वो काफी नजदीक है ट्रेवल करने के समय से, तो इसके लिए अलग से कंडीशन है। जैसे कि ट्रेन डिपार्चर से 12 घंटा पहले तक अगर आप कैंसिल करते हो तो यहाँ पे आपके टिकट अमाउंट का 25% पैसा काट लिया जाएगा। जहाँ पे मिनिमम तो जो कैंसिलेशन चार्जेस हमने आपको बताए हैं 120 रुपया, 180 रुपया, 240 रुपया, वो मिनिमम है, उतना तो कटेगा ही कटेगा। अगर टिकट अमाउंट का 25% उससे ज्यादा अमाउंट हो रहा है तो ज्यादा आपको कटेंगे। चलिए अब अगला कंडीशन आ जाते हैं कि अगर यात्रा करने का जो समय है वो चार्ट निकलने से लेकर के 12 घंटे के बीच का समय बचा हुआ है, यानी कि चार्ट नहीं निकला है और अगले 11 घंटे में, 10 घंटे में, 9 घंटे में ट्रेन है, तब अगर आप कैंसिल करते हो तो आपके टिकट अमाउंट का 50% चार्जेस काट लिए जाएंगे। और यहाँ पे भी मिनिमम जो कैंसिलेशन चार्जेस हमने बताए हैं वो एप्लीकेबल है। कहने का मतलब उतना तो कटेगा ही कटेगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो आपका 2000 का टिकट था, आप 10 घंटा पहले कैंसिल करते हो और आपका टिकट था फर्स्ट एसी में, यानी कि अगर आप 12 घंटे से ज्यादा समय बचा हुआ तब कैंसिल करते तो सिर्फ 25% चार्जेस कटता, यानी कि 250 रुपया चार्जेस कट जाता, जबकि यहाँ पे मिनिमम चार्जेस 240 रुपया है। अच्छा, अगर समय 9 घंटा बचा हुआ है, यानी कि 12 घंटे से कम समय बचा हुआ है, तो यहाँ पे आपको 50% चार्जेस देने होंगे, यानी कि 2000 का टिकट है तो 1000 रुपया चार्जेस ही लग जाएगा, जबकि यहाँ पे मिनिमम चार्जेस अगेन वही 240 रुपया ही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो भी होगा वो काटे जाएंगे। अब चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं, अगर आपको यात्रा नहीं करना है और चार्ट निकल गया है तब आप कैसे कैंसिल करके पैसा वापस लोगे। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आपको करना होगा टीडीआर फाइल। टीडीआर फाइल का मतलब ये होता है कि आप जो रिक्वेस्ट डालोगे वो टीटी के पास रिक्वेस्ट जाएगा, टीटी आपके सीट को वेरीफाई करेगा कि भाई हाँ आप सच में प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर आप एब्सेंट होते हो तो जो भी एलिजिबल अमाउंट होता है वो वेरीफाई करके आपको वापस किया जाता है। लेकिन टीडीआर फाइल करने के बाद इसका रेजुलेशन का जो समय होता है, यानी कि समाधान का जो समय होता है वो 1 महीने तक होता है। पैसा 1 महीने तक आपको वापस आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो रहा है या नहीं। तो टीडीआर फाइलिंग के ऊपर अलग से मैं वीडियोस बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख के टीडीआर फाइल के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पे एंड हो रहा है। उम्मीद करता हूं कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में आपने डिटेल में समझ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, हम वहां पे आपका आंसर जरूर देंगे। फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।